बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, इस पे बहुत सारे बेरोजगारों ने मुझसे प्रश्न किया। भाई मैं कोई कोचिंग तो चलाता नहीं हूँ, अगर हूँ पढ़ा लिखा हूँ, देश विदेश से पढ़ के आया हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। बेरोजगारी की समस्या नॉट ओनली इन दिस कंट्री, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ तक हमारे भारतीय छात्रों का सवाल है, बच्चियों का सवाल है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर एक गवर्नमेंट को, जैसा कि अमेरिका में हो रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए उन बेरोजगारों को तब तक भत्ता दिया जाए जब तक वो रोजगार को प्राप्त ना कर लें, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डेवलप कंट्री में हो रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा रकम देते हैं, उतनी नहीं दे सके तो 3-4-5 हज़ार रुपये महीना तो उन बच्चों को दो। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे घबराओ नहीं, ये समस्या का कोई समाधान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। क्योंकि जनसंख्या जिस रेशियो से बढ़ती है उस रेशियो में खाद्यान्न सामग्री नहीं बढ़ती। दिस इज थ्योरी ऑफ माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से रहा। जनसंख्या जो बढ़ती है वो क्रम से 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस क्रम से, और खाद्यान्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम से बढ़ता है। तो रोजगार तो होगा नहीं, जनसंख्या तो बढ़ती चली जाएगी। उसका निदान ये है कि हम सेल्फ कंट्रोल करें उसको और सेल्फ रोजगार की ओर देखें। जैसे कि बाहर देखता हूँ मैंने इंग्लैंड में देखा, बच्चे वहाँ शॉप पे काम करते हैं, स्वरोजगार काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, काम करने से डरते नहीं। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी कमजोरी है, हम मध्यम क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, हम ये ताक में लगे रहते हैं कोई हमारी मदद करेगा। जो आदमी अपनी स्वयं की मदद नहीं कर सकता, क्यों नहीं हम दूसरों को देख के वैसा क्यों नहीं बनना चाहते हैं? हमारे पास साधन नहीं है। मैंने लोगों को और गवर्नमेंट को अप्लाई भी किया था कि जो लोगों ने IAS एग्जामिनेशन एंट्रेंस निकाला है उसको 1 लाख रुपए दो। जिन्होंने रिटर्न निकाला है, जो लोअर क्लास के हैं, गरीब हैं, मध्यम क्लास के, इनके पास पैसा नहीं है, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 5 लाख रुपए दो। उनकी कोचिंग करवाओ, उनको फ्री में कोचिंग कराओ। ये हिंदुस्तान में होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चों में भी वही प्रतिभा है जो बड़े आदमी के बच्चों में है। बड़े आदमी के बच्चों जिनके करोड़ों के मकान है वो तो अपने मकानों और धंधों में लग जाएंगे, बच्चे गरीब के जाएंगे कहाँ? ये हिंदुस्तान की प्रमुख समस्या है। स्वरोजगार होना चाहिए, लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, और रोजगार की एक गारंटी होना चाहिए कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता उनसे कोई भी काम करो। दिस इज ए थ्योरी ऑफ केशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। रोज उन्होंने बोला था गड्ढे खोदो, गड्ढे को भरो और तुमको पैसा दिया जाएगा। ऐसा तो कोई समस्या हिंदुस्तान में हो नहीं सकती। तो उन रोजगारों को रोजगार भत्ता दिए जाए, उनको पैसे दिए जाएं, और जो भी वैकेंसी मिलती है उनको लगा दिया जाए, चाहे वो कम पैसा हो, 200-500 रुपये पर डे मिलेगा तो वो करेंगे। हर एक इंसान बेरोजगार है और संसार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या पूरे विश्व में है। जहाँ तक मेरा कहने का सवाल है उन बेरोजगार बच्चों के प्रति कि वो लोग मेहनत करें, परमात्मा पर विश्वास करें, रोजगार के जब तक नहीं लगते तो छोटे मोटे उद्योग धंधों में काम करें, रोजगार की ओर जाएं। परमात्मा वही कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, इंसान अपने कर्मों के कारण पीछे हटता है। वो कोई भी छोटे काम करने से घबराता है, काम छोटा या बड़ा हो नहीं सकता। जो भी कंपटीशन बैठ रहे हैं, जो भी रोजगार की तलाश में है, उनको रोजगार के लिए सरकार को उद्योग धंधे प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। यदि ये होता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस गति में भारत सरकार काम कर रही है उस दिन एक दिन में हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या अवश्य खत्म होगी। जय माँ।